Assalamualaikum Savians, hope so you are good and doing your work very well. So class 3, in our previous lecture we done half exercise of unit number 2. In this lecture we complete our unit exercise and question answer. So let's start our work. So students, in our previous lecture we complete question number 1 and 2. In this lecture we start the question number 3, true and false. Write T for true and F for false statement. Number 1 statement is keyboard is an output device. क्या कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे डाटा हमें रिजल्ट शो होता है, डिस्प्ले करके हमें दिखाता है. ठीक है, हम जैसे इनपुट से हम देते हैं तो वो हमें वापस जो देता है वो हमारा आउटपुट होता है. तो क्या कीबोर्ड हमें वापस आउटपुट दे रहा है? नो, क्योंकि हम कीबोर्ड से तो हम सिर्फ अपने अल्फाबेट्स वगैरह एंटर कर रहे हैं. कीबोर्ड तो हमारा कौन सा हुआ? इनपुट डिवाइस. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स. नेक्स्ट है देयर आर 20 कीज इन द होम रो. होम रो में मैंने आपको काउंट करके बताई थी कितनी कीज होती हैं. टोटल जो हमारे पास कीज होती हैं वो 13 होती हैं, जबकि होम कीज हमारी कितनी होती हैं? 8. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 13 या 8 का जिक्र नहीं किया, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. आगे थर्ड वन इज होम रो इज द मिडल रो ऑफ द लेटर कीपैड. होम रो आपके QWERTY रो और दूसरी सारी इनके बीच में आती है. मिडल का मतलब है सेंटर में आती है. रिमाइंड करें आपकी होम रो जो ASDF से स्टार्ट होती है वो कौन सी लाइन में आती है? स्टार्ट पे आती है, सेंटर में आती है, मिडल में मतलब, या फिर लास्ट में आती है? ये देखिए हमारी होम रो, ये वाली रो है, ये हमारे सेंटर में आती है. तो इसका मतलब है उन्होंने स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है? ट्रू. तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? ट्रू. ठीक है. G and H are टाइप यूजिंग इंडेक्स फिंगर. G और H को हम इंडेक्स फिंगर से यूज करते हुए टाइप कर सकते हैं. देख लेते हैं. ये हमारी इंडेक्स फिंगर है जो कि हम J पे रखते हैं. अगर हमने G या H टाइप करना है तो हम इस फिंगर से कर सकते हैं. इसी तरह हम अपने लेफ्ट हैंड की भी फिंगर इंडेक्स फिंगर से हम F पर रखेंगे और GH टाइप कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी? ट्रू. T फॉर ट्रू. There are 17 letter keys on third row of letter keypad. हमारा जो लेटर कीपैड है वो कहते हैं उसमें 17 कीज होती हैं. काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये तो 10 है. ठीक है, लेकिन हमारे पास उन्होंने कितनी दी हुई है? 17. तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स. तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी? फॉल्स. ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो गया. नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर होम कीज. होम कीज कौन सी होती है? सेंट्रल लाइन में कहाँ से स्टार्ट होती है? ASDF से. तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ASDF वाला. ठीक है. नेक्स्ट आ जाए विच फिंगर आर यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ कीज. कौन कौन सी हम फिंगर यूज करते हैं? इंडेक्स फिंगर. ये मैंने आपको कीबोर्ड पे रख के भी बताई है. राइट और लेफ्ट के हम इंडेक्स फिंगर यूज कर सकते हैं. विच कीज आर यूज टू मूव द कर्सर. कर्सर मूव करने के लिए हम कौन सी कीज यूज करते हैं? होम कीज, स्क्रॉल, न्यूमेरिक या स्पेशल. होम कीज तो नहीं यूज कर सकते, उसमें तो लेटर आ जाते हैं. स्क्रॉल, न्यूमेरिक या स्पेशल. आप रिमाइंड करें स्क्रॉल से क्या होता है काम, न्यूमेरिक का काम क्या होता है, स्पेशल कीज का क्या काम होता है. स्पेशल कीज से तो हम लेटर वगैरह नंबर वगैरह लिख देते हैं. स्क्रॉल की जो होती है, स्क्रॉल का मतलब ही यही होता है कि ऊपर नीचे स्क्रॉल करना. ठीक है, स्क्रॉल की से हम क्या कर सकते हैं? कर्सर को मूव कर सकते हैं. विच लेटर्स आर टाइप्ड विद राइट हैंड. राइट हैंड से हम कौन से लेटर टाइप कर सकते हैं? QWERTY जो है हमारा किस तरफ आता है? लेफ्ट की तरफ. STF भी लेफ्ट की तरफ. तो हम कौन से लेटर टाइप कर सकते हैं? ये भी हमारा लेफ्ट की तरफ आता है, ये राइट की तरफ आता है. ये देखें, ये मेरा राइट हैंड है. अब इससे मैंने अगर टाइप करना है तो मैं JKL टाइप कर सकती हूँ. ठीक है, उसके और लेकिन अगर मैंने ये टाइप करना है तो उसके लिए मुझे दूसरा हैंड यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड. तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा राइट हैंड के लिए? JKL वाला. मेरे
पास विच लेटर आर टाइप विद द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से भी हमने देखा है कौन से लेटर टाइप हो सकते हैं। जे के एल तो हमारा राइट से टाइप होता है, लेफ्ट से हमारा कौन सा टाइप होता है, QWERTY। देखा है आपने, QWERTY आपका टॉप पर था QWERTY रो में, जो कि हम किधर से लिख सकते थे, लेफ्ट हैंड से। तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल। नेक्स्ट आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहला वर्ड देखें, एस से स्टार्ट होता है। आपने सोचना है कि एस से हमारा कौन सा स्टार्ट होता है, एल पर ख़त्म कौन सा होता है। अगर हम SYMBOL लिखते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सिंबल। तो हमारा ये वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। आगे आ जाए, नेक्स्ट वर्ड है HEE। ए से क्या स्टार्ट होता है, होम, HOME, होम। आगे थर्ड वन इज L-T-R। क्या बना, डबल टी किस में आता है, लेटर, LETTER, लेटर। आगे फोर्थ वन इज एस से स्टार्ट होता है, डबल एल पे एंड होता है। अभी हमने MCQs में भी पढ़ा है, स्क्रोल्स, SCROLL, स्क्रोल। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, साथ क्वेश्चन आंसर्स भी इसके सॉल्व करते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमें उन्होंने कलर करने हैं वर्ड सर्च करके। आपने क्या करना है, आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, QWERTY है, आपने सबसे पहले Q देखना है। आगे अगला वर्ड W है, देखें QWERTY, आपको ये मिल गया, आपने इसको कलर कर देना है। इसी तरह आपने नेक्स्ट सारे वर्ड सर्च कर लेने हैं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ स्क्रॉल कीज। स्क्रॉल कीज कौन सी होती है, जिससे ऊपर नीचे होता है, ठीक है। स्क्रॉल कीज का काम क्या होता है, फंक्शन में उसका वर्किंग क्या होती है, उससे हम क्या काम लेते हैं स्क्रॉल कीज से। नोटबुक की तरफ आ जाएं जी। फंक्शन हमने बताना है स्क्रॉल कीज का। इसका आंसर क्या है, दीज कीज आर यूज्ड। ये कीज इस्तेमाल होती हैं, आर यूज्ड टू मूव द कर्सर, ठीक है, कर्सर को मूव करने के लिए इन 4 डायरेक्शन, 4 सिमत में, ठीक है। ये कीज कहाँ कब यूज होती हैं, कब इस्तेमाल होती हैं, कि हमने कर्सर को मूव करना है 4 डायरेक्शन में। कौन कौन सी 4 होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ठीक है। कर्सर का आपको पता है ना, ये देखें, ये हमारा कर्सर होता है। इसको मूव करने के लिए जैसे हमने टॉप डाउन, फिर लेफ्ट राइट, ये मूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कीज, ठीक है, स्क्रॉल कीज। अब आ जाए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। हाउ कैन वी यूज नंबर कीज। नंबर कीज, नंबर का मतलब इसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, एज सिंबल कीज। हम नंबर कीज को सिंबल कीज के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं। नंबर कीज के ऊपर कुछ आपका हैश लगा होता है, इन कीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, वी कैन यूज नंबर कीज एज सिंबल कीज बाय प्रेसिंग। दबाकर, किसको दबाना है हमने, शिफ्ट की को, अलॉन्ग विद द नंबर की। आपने क्या करना है, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, ये हमारे देखें नंबर कीज हैं, इसके ऊपर कुछ स्पेशल नंबर जो साइंस हैं वो भी बने हुए हैं। अब इनको अगर आपने टाइप करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, शिफ्ट को दबा के रखना है। और अगर आपने ये वाला यूज करना है साइन, तो दबा के रखना है और इसको ऐसे आपने प्रेस कर देना है, तो आपका ये वाला साइन भी लिखा जाएगा। हमने शिफ्ट प्रेस करना है अलॉन्ग विद द स्पेशल कीज, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Why are the keyboard as QWERTY। अच्छा, कीबोर्ड को हम QWERTY के नेम से क्यों बुलाते हैं, मतलब QWERTY उसको क्यों कहा जाता है कीबोर्ड को। QWERTY रो इज द टॉप रो ऑफ द लेटर कीपैड, ठीक है। देखें, QWERTY जो रो है, सबसे ऊपर वाली रो है कीपैड पे। इट इज नेम आफ्टर द ऑर्डर ऑफ दिस कीज स्टार्ट विद इट। क्योंकि इसका जो ऑर्डर है QWERTY से स्टार्ट होता है, इसलिए हम कीबोर्ड को इस नेम से बुलाते हैं, ठीक है। उन्होंने यही पूछा था कि व्हाई आर द कीबोर्ड्स नेम एज QWERTY कीबोर्ड। QWERTY कीबोर्ड के नाम से क्यों बुलाते हैं, क्योंकि लेटर कीपैड पे जो थे लेटर वो इससे स्टार्ट होते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक पे नोट कर लेनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लेसन को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, याद करना है।
Allah Hafiz.